Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 13th lecture on Java programming. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इफ़ एल्स के बारे में। जिस तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर इफ़ एल्स होती है कंडीशन के लिए, ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट भी होती है और हमें इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। डेट मीन्स स्विच स्टेटमेंट में भी हमको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। स्विच को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे इफ़ एल्स का। हमने क्या देखा था, इफ़ के अंदर यहाँ पर हमको कंडीशन पुट करना पड़ती है। कंडीशन पुट करना पड़ती है मीन्स हमें यहाँ पे कंपैरिजन लगाना पड़ता है। ओके, देन जो भी कोड है हम इफ़ की इस बॉडी में रखते हैं, देन यहाँ पर हम लोग करते हैं यूज़ एल्स का। ठीक इसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट भी होती है। स्विच स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं स्विच का, और जो भी हमको कंडीशन देना है, जो भी टेस्ट लगाना है, वो हम स्विच के इस पेरेंथेसिस में लगाते हैं। अब इस टेस्ट के बेस पे स्विच के अंदर कुछ केस लिखे जाते हैं, जैसे केस 1 ओके इसके अंदर का कोड चलेगा, जैसे केस 2 इसके अंदर का कोड चलेगा, जैसे केस 3 ओके इसके अंदर का कोड चलेगा। नंबर ऑफ केसेस कितने यूज़ करना है ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे। अब अगर मान लीजिए इस टेस्ट के अकॉर्डिंग एक भी केस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, उस केस में एक डिफ़ॉल्ट केस आता है जिसका कोड एग्जीक्यूट होता है। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि आखिर ये सब है क्या, बट डोंट वरी, अभी हम सिंपल प्रोग्राम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के ऊपर, देन हमें ये क्लियर हो जाएगा। साथ ही हम स्विच स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ जावा एमसीक्यू भी सॉल्व करके देखेंगे, जो आपके प्लेसमेंट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं 12 ओके क्लास को नेम दिया हमने 12, क्लास की बॉडी रख दी, देन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में स्ट्रिंग args पैरामीटर दे दिया, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर नंबर नाम का, उसमें हमने पुट कर दिया 4। हमारा मेन मोटो क्या है कि हमको स्विच स्टेटमेंट का यूज़ सीखना है, तो स्विच स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर रख दिया, स्विच स्टेटमेंट और उसकी बॉडी। अब जो स्विच स्टेटमेंट का पैरामीटर है, पेरेंथेसिस यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हमको वेरिएबल पास करना है नंबर। अब क्यों पास किया अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा केस 1, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट println, क्या लिख दिया मैंने, इट्स 4। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, सेव एज पे गए, जैसा कि एज यूजुअल मैं हमेशा डी ड्राइव में सेव करता हूँ, तो इस प्रोग्राम को भी हम डी में ही सेव करेंगे। यहाँ पर मैं नेम दे दिया 12.java ओके। अब कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, डी ड्राइव में जाते हैं, जावा सी 12.java कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं जावा 12। यदि हम आउटपुट में देखिए, हमें आउटपुट के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर आउटपुट हमारा क्यों नहीं आया, सोचने वाली बात है। अगर हम वापस प्रोग्राम के ऊपर जाए, मैंने क्या लिखा था, स्विच नंबर, और नंबर के अंदर कितना रखा हुआ है 4, नंबर की वैल्यू कितनी है 4, और केस कितना है 1। ठीक, अब मैं 1 को हटा के यहाँ पे कर देता हूँ 4, 1 की प्लेस पर हमने क्या रखा 4। अब सेव करते हैं, अगेन प्रोग्राम पे जाते हैं, जावा सी 12.java कंपाइल हो गया, जावा 12। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो हमें शो हो रहा है इट्स 4, मीन्स आउटपुट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहले क्यों नहीं दिख रहा था, ये भी सोचने वाली बात है। इसके पीछे प्योरली रीज़न है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या बोलती है कि पैरामीटर में जो भी हम वेरिएबल देंगे उसकी वैल्यू मैच करने को होना केस से। पहले हमने क्या लिखा था, केस 1, उस समय नंबर की वैल्यू मैच नहीं कर रही थी। देन हमने क्या लिखा, केस 2, केस 4, उस समय नंबर की वैल्यू मैच करी, और जब नंबर की वैल्यू मैच करी तो केस के अंदर का कोड चल गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको इतना ओके। अभी हम इसके अंदर और चेंजेस करके देखते हैं, जैसे केस 4, नंबर की वैल्यू 4 है तो 4 लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं नंबर की वैल्यू 3 कर दूं और इसको सेव करूं, अब हम देखते हैं जावा सी
12 डॉट जावा, कंपाइल जावा 12। अब यदि हम देखें तो आउटपुट में अगेन कुछ भी नहीं दिखा रहा है। डेट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है ओके वो वैल्यू तभी प्रिंट करेगा जब नंबर की वैल्यू कितनी होगी 4, बट नंबर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। अब अगर मान लीजिए कि नंबर की वैल्यू 4 नहीं है तब भी कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए, या फिर ये दिखा दे इट्स नॉट 4। इट्स 4 कब दिखाएगा? जब नंबर की वैल्यू 4 है। तो 4 के अलावा अगर दूसरा नंबर रहे तो इट्स नॉट 4 लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट का system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ मैंने लिख दिया इट्स नॉट 4। आज आप क्लियर हो गया होगा। अगर नंबर की वैल्यू 4 रहेगी तो 4 प्रिंट होगा, अगर 4 के अलावा कुछ और रहेगी तो इट्स नॉट 4 प्रिंट होगा। इसको मैं सेव करता हूँ, कंपाइल करेंगे जावा सी 12 डॉट जावा, कंपाइल हो गया जावा 12। अगर हम आउटपुट में देखें तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, इट्स नॉट 4। ठीक, अब मैं वापस चेंज करता हूँ, नंबर की वैल्यू मैंने 4 कर दी। अब क्या लिखा हुआ आना चाहिए, इट्स 4। सेव किया जावा सी 12 डॉट जावा, कंपाइल हो गया जावा 12। अब यदि हम लोग देखें तो इट्स 4 तो लिखा हुआ आ रहा है पर साथ में इट्स नॉट 4 भी लिखा हुआ आ रहा है। मीन्स हमको दो आउटपुट दिख रहे हैं, इट्स 4 भी दिख रहा है, इट्स नॉट 4 भी दिख रहा है, दोनों ही शो हो रहे हैं। तो इस केस में अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम लोग क्या चाहते थे कि अगर नंबर की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो ओनली क्या प्रिंट होना चाहिए, इट्स 4। तो फिर नॉट 4 क्यों आ रहा है? तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है ओके हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है ब्रेक का। इसको बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक, अब ब्रेक स्टेटमेंट नेम से आपको मीनिंग निकल रहा है, ब्रेक मीन्स यहीं पे कोड कट हो जाएगा, मीन्स आगे का कोड नहीं चलेगा। ब्रेक के जितना भी कोड लिखा हुआ है ये कोड नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा? जब ये वाला कोड चलेगा उसके बाद। अगेन मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक, हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, डी ड्राइव में गए, जावा सी 12 डॉट जावा, कंपाइल हो गया जावा 12। अब यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं आउटपुट क्या दिखाई दे रहा है, इट्स 4। तो आई थिंक आपको ब्रेक स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक्चुअली हम इफ एल्स के अंदर भी ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, भी हम आगे देखेंगे फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली होती क्या है। ओके अभी हमें सिर्फ इतना समझना काफ़ी है कि जब कंपाइलर ब्रेक स्टेटमेंट को रीड करेगा तो यहीं पे वो एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा कोड के। अगेन मैं इस प्रोग्राम में चेंजेस करता हूँ, 4 की प्लेस पे हमने क्या रख दिया 5। सेव कर देते हैं। अब यदि मैं यहाँ पे देखूँ नंबर की वैल्यू कितनी है 5। ओके नंबर इक्वल टू है 5। डेट मीन्स केस 4 ये चलना नहीं चाहिए। अगर ये नहीं चलेगा तो कौन सा चलेगा, डिफ़ॉल्ट चलेगा। ओके एक्चुअली हमको ब्रेक का यूज़ देखना है। ठीक, कि ब्रेक जब अगर हम देखें अगर नंबर इक्वल टू 5 है तो कंट्रोल सीधा कहाँ पे जाएगा, डिफ़ॉल्ट के ऊपर, ब्रेक को तो रीड ही नहीं करेगा। डेट मीन्स प्रोग्राम के बाहर निकलने की बात ही नहीं हो रही है। जब भी हम कोई नंबर यहाँ पे देते हैं नंबर केस से मैच होके देखता है, जिससे मैच हो जाएगा वो वाला कोड चलेगा। ठीक, अब मैं इसको सेव कर दिया है। अब हम कंपाइल करके देखते हैं, जावा सी 12 डॉट जावा, कंपाइल हो गया जावा 12। अब यदि हम देखें तो क्या आउटपुट में आ रहा है, इट्स नॉट 4। डेट मीन्स कौन सा कोड यहाँ पे चल गया है, डिफ़ॉल्ट वाला। अब हम सेम प्रोग्राम में थोड़ा चेंजेस करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया हमने डे नाम का, डे कोस्ट मैंने कर दिया 4। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट का। ओके और स्विच के अंदर हमने वेरिएबल पास कर दिया डे। ठीक, अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें एक केस ले लिया मैंने 1 और 1 के अंदर रख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं मंडे।
ठीक, अब इसी तरीके से मैं और भी केसेस बनाता हूँ, तो केसेस बनाने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं 7 टाइम्स कॉपी पेस्ट किया। कभी केस 1 था, अब केस 2 है, अब केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 एंड केस 7। मंडे, देन ट्यूसडे। आई थिंक आपको अब क्लियर हो ही गया होगा कि हम एक्चुअली कौन सा प्रोग्राम बना के देख रहे हैं। देन वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ ले लेते हैं फ्राइडे, देन हमने ले लिया सैटरडे, और यहाँ पे आ गया संडे। ओके, सो यदि हम लोग देखें अब डे क्या है, अगर डे की वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो डे की वैल्यू कितनी है 4। अब नंबर ऑफ केसेस हमारे पास है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 एंड केस 7। तो ये जो वैल्यू है डे की, ये मैच होंगी करस्पॉन्डिंग केस से। तो किससे मैच हो रही है, केस 4 से। दैट मीन्स कौन सा कोड चलेगा, 1 2 3 चलेगा ही नहीं, बल्कि कोड कहाँ से चलेगा, 4 से चलेगा। तो हम लोग इसको यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह से। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, पहले इस प्रोग्राम को सेव करना, आई थिंक भूल गया मैं, सेव करना जरूरी है। डी ड्राइव में गए, जावा सी 12.java, देन जावा 12। सो यदि हम लोग देखें ओके, आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, हमको लगा कि जब केस 4 चलेगा तो केस 4 के अंदर ओनली क्या है, थर्सडे प्रिंट होगा। थर्सडे तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, लेकिन केस 4 के नीचे वाले कोड भी प्रिंट हो गए। ओके, फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी प्रिंट हो गया, फ्राइडे, सैटरडे और संडे भी यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दी यहाँ पे, अभी हम करेक्शन कर लेंगे इसके अंदर। सो आई थिंक आपको क्लियर तो हो गया होगा, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रॉब्लम किस जगह पे आ रही है, पहले स्पेलिंग सही कर लेते हैं, फ्राइडे। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ओनली प्रिंट क्या करना था, थर्सडे। अदर थिंग क्यों प्रिंट हो रही है, इसके पीछे रीज़न है, हमको ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। अब यदि मैं ब्रेक को यूज़ करता हूँ, फिर प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, जावा सी 12.java, देन जावा 12, तो आउटपुट में इस बार क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओनली थर्सडे। ओके, अदर लाइन्स यहाँ पे रन नहीं हुई। तो रीज़न क्या है इसके पीछे, यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो हमको ब्रेक स्टेटमेंट हर केस के एंडिंग के बाद लगाना चाहिए, अदरवाइज जो भी केस एग्जीक्यूट होगा उसके नीचे वाले केसेस भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हर केस के ख़त्म होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया। ओके, तो हमारा प्रोग्राम अब कुछ इस तरह से बन के यहाँ पे रेडी है। अब मैं नंबर चेंज करता हूँ, मैंने डे इक्वल टू 4 लिखा था, डे इक्वल टू मैं 6 कर देता हूँ। अब हमको पता है डे इक्वल टू 6 पे क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रोग्राम के अंदर अगर देखें केस 6 यहाँ पर प्रिंट होने वाला है सैटरडे। तो हम रन करके देखते हैं, सैटरडे ही आना चाहिए। जावा सी 12.java, देन जावा 12। अगर हम आउटपुट में देखें तो हमारे सामने कितना आ रहा है, सैटरडे। तो ये बात तो क्लियर है, अगर डे की वैल्यू 1 होंगी तो केस 1 चलेगा, डे की वैल्यू 2 होंगी तो केस 2 चलेगा, डे की वैल्यू 3 पे केस 3, डे की वैल्यू 4 पे केस 4, डे की वैल्यू 5 पे केस 5, डे की वैल्यू 6 पे केस 6, डे की वैल्यू 7 पे केस 7। अब अगर मान लो डे की वैल्यू यहाँ पर हो गई 8 या फिर 800, अब उस केस में क्या चलेगा, ये भी क्वेश्चन है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट का। जिस तरह से हमने इफ़ में एल्स का यूज़ किया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ओके, तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं नो सच डे। ठीक, यदि कोई 1 to 7 के अलावा कोई भी नंबर एंटर करता है तो मैसेज क्या आएगा, नो सच डे। और यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा देते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पे, है ना, कि हमने यहाँ पर क्या किया है। ठीक, अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करके रन करके देखता हूँ। अब नंबर 6 की जगह मैं 600 कर देता हूँ। अब 600 के लिए कोई केस नहीं है हमारे पास, तो क्या आना चाहिए, नो सच डे। जावा सी 12.java, कंपाइल हो गया, जावा
12। अगर आउटपुट में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो सच डे। मीन्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी डिफ़ॉल्ट का यूज़ करने से, कि यदि कोई नंबर हमने इनपुट में नहीं दिया और वो हमारे केस के अंदर नहीं है, तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो ये था स्विच स्टेटमेंट का यूज़। वैसे भी स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 14 में स्विच स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आखिर इफ एल्स और स्विच में डिफरेंस क्या है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।